गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम 7 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। अब देखिए 8th प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। इसमें उन्होंने कहा है सॉल्व वन इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये तो याद होगा कि हम 2 केस लेते थे। एक केस में तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक केस में x माइनस 2 को हम नेगेटिव लेकर चलेंगे। तो केस 1 लेते हैं हम। केस 1 में क्या आएगा, इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर मान लीजिए x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर होगा, वो x माइनस 2 के बराबर ही होगा। सही। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इज लेस देन इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर। ज्यादा क्लियर है बच्चों। अब इसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, x की वैल्यू जो है 3 और 3 से बड़ी है और यहां पर क्या आएगा, x की वैल्यू 5 और 5 से क्या है, छोटी है। क्लियर है। अच्छा, अब हम लेंगे केस 2। इफ x माइनस 2 इज लेस देन 0। अब अगर मान लीजिए x माइनस 2 नेगेटिव है तो उस केस में जब हम इसका मोड खोलेंगे तो आगे हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब करते हैं सेपरेट। एक बार तो इसको लेंगे हम और एक बार इसको। क्लियर है बच्चों। इस x को इधर ले आइए, 1 को इधर, तो ये आ गया आंसर। अब इसे करिए, x को इधर ले जाइए और इसको इधर, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ज्यादा क्लियर है। अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो क्या आएगा बच्चों, एक तो -1 है और एक 1 है। इसमें इन्होंने कहा x की वैल्यू -1 और -1 से बड़ी है और इसमें x की वैल्यू 1 और 1 से क्या है, छोटी है। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करके तो ये आ गया, इसको सॉल्व कर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इनको यूनाइट करना है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर बता दो इसको यूनाइट कैसे करेंगे हम। यहां तक क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब देखो भाई एक बात ध्यान रखना, इसमें ना 2 इक्वेशंस हैं। एक तो ये है 1 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 2 और दूसरी इक्वेशन क्या है, मोड ऑफ x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। इनका हमें क्या करना है, कॉमन सॉल्यूशन निकालना है।
अब हमने क्या किया, इस मोड को दो जगह तोड़ लिया, एक तो पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। क्लियर है? तो अब जब हम मोड को तोड़ते हो, जब हम मोड को तोड़ रहे हैं तो वो एक ही क्वेश्चन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगी? एक ही इनइक्वेशन कहलाएगी। तो ये क्या है, दोनों के दोनों मोड है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ये अलग इनइक्वेशन है, ये अलग इनइक्वेशन है, इनका तो हम कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। ये अलग इनइक्वेशन है, ये अलग इनइक्वेशन है, तो इनका भी हम क्या करेंगे, कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा, अब ये जो यहाँ पर हम मोड को तोड़ रहे हैं, ये क्या होगा, इनको हम यूनाइट करके लिखते हैं। यूनाइट मतलब यूनियन करके लिखते हैं। इनका कॉमन सॉल्यूशन ये है, इनका कॉमन सॉल्यूशन ये है। सही है? तो दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन को यूनियन लगाकर हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के साथ लिखेंगे। ये आगे बात समझ बच्चों? मतलब x belongs to दोनों को यूनियन करके लिखेंगे। हाँ, यूनियन करके लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो दो बनाई है ना, ये मोड के हिसाब से बनाई है, मोड को तोड़कर बनाई है। तो मोड को अगर आप तोड़ रहे हो तो वो एक ही इक्वेशन कहलाएगी ना, तो इसलिए उसके लिए दोनों आंसर्स क्या होंगे, वैलिड होंगे। बस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें इंटरवल पहले कौन सा आता है, पहले आएगा -1 to 1, फिर आएगा ये 3 to 5। क्लियर है? ये बस इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। ये दोनों यूनियन बनाकर लिखने होते हैं हमें, और इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन लिखना होता है। इन दोनों का कॉमन लिखेंगे, इन दोनों का कॉमन लिखेंगे, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन आ रहा है उनको हम यूनियन करके लिखेंगे। ये ध्यान रखना बस। करें आगे? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट है 9th। नाइन्थ क्वेश्चन मैंने लिखा है सॉल्व। mod of x minus 1 upon mod of x minus 2 is greater than equal to 0। अब देखिए इसको कैसे करना है। यहां पर हम क्या करेंगे, mod को ना मान लेंगे कुछ, mod x को कुछ मान लेते हैं। सही है? mod x को हम मान लेते हैं y। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे mod x लिखा है, यहाँ पे mod of x plus 1 लिखा है, तो उस केस में कॉमन नहीं होते ना। फिर उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, उसका तरीका क्या होता है, अलग होता है करने का। अच्छा, अब हमने क्या किया, सबसे पहले mod of x को y मान लिया, तो ये इन इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी y minus 1 upon y minus 2 is greater than equal to 0। अब इसको हम क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके हिसाब से हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे। एक फैक्टर तो इसका y minus 1 है और एक फैक्टर इसका y minus 2 है, दोनों को अलग अलग जीरो रखेंगे। तो एक तो y की वैल्यू 1 आएगी और एक आएगी 2। अच्छा, 1 पे तो हम क्लोज इंटरवल लेंगे, क्यों, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, और 2 पर हम ओपन लेंगे, क्यों, y minus 2 डिनोमिनेटर में दे रखा है। अब नेक्स्ट हम यहाँ से चलते हैं ना इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आंसर हमेशा क्या आता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। अब देखो आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइन दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों जो है इसके आंसर होंगे। एक तो होगा y बिलोंग्स टू -∞ to 1, 1 पर यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, और एक आएगा y बिलोंग्स टू 2 पे ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी पे भी ओपन इंटरवल।
यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये हमने किसका सॉल्यूशन निकाला है बच्चों? y का। निकालना तो हमें x का है ना, क्लियर है? तो हम इसको लिख लेते हैं। इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं y इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसको क्या लिखूंगा? y इज ग्रेटर देन 2। ऐसे ही तो लिखूंगा बच्चों, बताइए। ये तो क्लियर है ना सबको कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, अब हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी जो हमने मानी थी? y इज लेस देन इक्वल टू 1 और y इज ग्रेटर देन 2। अब रख दीजिए y की वैल्यू। केस 1, अगर हम y को लेते हैं लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? अब इसको तोड़ लो आप, एक बार तो पॉजिटिव वाला और एक बार नेगेटिव वाला। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें माइनस को इधर ले जाओ, तो ये आ गया। सही है? अब आप ले लीजिए केस 2। अगर हम y को लेते हैं ग्रेटर देन 2, तो मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। अब इसके दो पार्ट्स कर लो, एक तो पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। क्लियर बच्चों? यहां तक नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कि इसको हम किस तरीके से कंबाइन करके लिखेंगे। सर ये अभी जो बताइए दोबारा बताना, मेरा नेट चला गया था। देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो अब इसमें देखो ये कॉमन चीज है, मॉड ऑफ x जो है वो कॉमन है, इसलिए हमने मॉड ऑफ x को जो है वो y मान लिया, और फिर हम क्या कर रहे हैं? इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर यहाँ से बता दो y लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 2 से। अच्छा, फिर हमने क्या किया? मॉड y को क्या माना था? मॉड x माना था ना, तो मैंने यहाँ पे मॉड x लिख दिया। मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1 और यहाँ पे मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। फिर इसके दो केस लेते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो वो दोनों अलग ले लिए। ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन आ गए। सही है? आप इतना नोट कर लो, फिर बताता हूँ कि इसको कंबाइन कैसे करेंगे। सर वैसे पॉसिबल कैसे है कि जो y की वैल्यू है वो 1 से तो छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है? वो करेंगे ना कंबाइन, इसको बता दूं मैं आपको। ओके सर। कर लिए नोट बच्चों? 1 मिनट सर। अब देखो भाई, सबसे पहले आप देखो ये ना एक ही इनइक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? पहले इनका यूनियन निकालेंगे। यूनियन कैसे निकालते हैं? अगर इनमें कॉमन एरिया है तो उस कॉमन को लिखेंगे, अगर इनमें कॉमन एरिया नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? दोनों को यूनियन बनाकर लिखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे। सही है? और फिर जो इसका एरिया आ रहा है, इसका जो एरिया आ रहा है, मतलब इनका जो सॉल्यूशन हो रहा है, उसके बीच में हम यूनियन लगाएंगे। यूनियन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये एक ही इनइक्वेशन है। एक ही इनइक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? चार अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो चारों का जो सॉल्यूशन होगा वो इसके अंदर हम कंसीडर करेंगे। आगे बात समझ? यस सर। अच्छा, अब मैं बना के दिखा दूंगा आपको। पहले तो देखो, जिस तरीके से मैं तुम्हें करवा रहा हूं ना, ये
थोड़ा सा मुश्किल है, मगर इसमें तुम बहुत सारे फॉर्मूले याद करने से बच जाओगे। अच्छा अब देखो, पहले इसको करते हैं हम सॉल्व, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी इसको। क्या आएगा बताना, एक तो -1 है और एक 1 है। इसमें मैंने कहा x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। सही है? तो अब इनका यूनियन हम कैसे करेंगे, इनको यूनाइट कैसे करेंगे? अगर इनका कॉमन आ रहा है सॉल्यूशन तो हम उसी को लिखते हैं, कॉमन अगर नहीं आ रहा होता तो उनका यूनियन लगा के लिखते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ये तो इसका आ गया सॉल्यूशन। अब मैं इसका लिखता हूँ सॉल्यूशन, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन -2। तो एक तो -2 है और एक 2 है। यहाँ पे वो कहता है x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है, यहाँ पे वो कहता है x की वैल्यू जो है -2 से क्या है, छोटी है। सही है? तो अब इसमें कोई कॉमन तो आ नहीं रहा, मगर है तो एक ही इन इक्वेशन का पार्ट ना, इसलिए हम यहाँ पे यूनियन लगा के लिखेंगे। सही है? अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, हाँ दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? इसमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करेंगे, दोबारा बताओ। अगर इसमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता ना तो हम दोनों को यूनियन लगा के लिखते हैं। ओके सर। उसका रीजन मैं बता दूंगा, अभी एक एग्जांपल कराऊंगा दूसरे तरीके से, उसमें तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक नंबर जो है 2 से तो बड़ा है और वही नंबर जो है -2 से क्या है, छोटा भी है। क्लियर है? यहाँ पे ना हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकालते, यहाँ पे हम x का क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, वो भी समझा दूंगा मैं। अच्छा अब इसको कैसे लिखोगे, इनका कॉमन सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, कंबाइन कैसे करोगे, इनके बीच में यूनियन का साइन लगा दोगे। क्या आएगा, -1 to 1 यूनियन -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞। आगे समझ? अब ये वाला करा दूं मैं आपको, क्लियर है ये कैसे हो सकता है भाई।